हमारे इस स्ट्रेचिंग सेशन में आप सबका एक बार स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। ओके, सो आज कोई वार्म अप या कूल डाउन नहीं होगा, हम लोग पूरा वर्कआउट इसी तरीके से करेंगे। तो बड़े ध्यान पूर्वक हम लोग सबसे पहले अपनी नेक को हम लोग रिलीज करेंगे। So, एकदम स्लोली टेक बैक एंड जस्ट गो अराउंड इन सर्कल्स। फील दैट स्ट्रेच। पूरा आपको स्ट्रेच महसूस करना है, एकदम पूरा एंड टू एंड आपको आपकी नेक को घुमाना है। वेरी गुड। समटाइम्स यू कैन हियर योर बोन्स पॉपिंग, कभी कभी कट कट ऐसी आवाजें आ सकती है, विच इज फाइन। जब तक आपको कोई दर्द नहीं होता है तब तक एवरीबॉडी इज ओके। एंड रिवर्स रिवर्स। Touch your ear to your shoulder. Okay, so एकदम pull 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 and सीधा करना है। other side pull 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 और सीधा करिए। one more time pull pull pull, सीधे करिए। pull pull pull, सीधे करिए। turn and then turn and then turn and then turn. All right, okay. Now हम लोग shoulder rotation करेंगे। 1 2 3। पूरा आपको shoulders को full range of motion में ले जाना है। तो आगे लेते समय bring your shoulders close and then take them back. Yes, close and take them back. Close, take them back. Close, take them back. All right, now reverse. Bring them forward and then up. Bring them forward, out. Now we want you to take your hand up and go. 1 2। Take it very close to your ear, almost आपके कान से ब्रश करके आपका हाथ गोल घूमना है। This way, very good, very good, very good। The other side, reverse करना है। Come on। Come on. Keep your cameras on, guys. All right. And reverse. Release. All right. Hands up this way. Okay, सीधे रखना है। हाथों को close लाना है। Touch your elbows and दोबारा दूर ले जाना। Come on. 1 2। Feel that pull in your back muscles. पीठ के muscles में जो pull है ये आपको feel करना है। Very good. Elbows close और एकदम elbows को separate करिए। वाह, जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर ले जाना है, जितना पास ला सके उतना पास लाना है। Come on. Feel that pull. इससे आपकी chest और back दोनों हम open कर रहे हैं। Nice. Very good. Relax, relax, relax. Keep your hands straight.
तरफ पुश कर सके पुश करिए एंड पल्स 1 2 3 4 5 alright release now we are going to take it cross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 okay next one now हाथों को ऐसे रखिए okay as if you are holding a tray okay elbows को पीछे खींच के रखिए थोड़ा सा okay अभी हम क्या करेंगे आपके हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है और बाहर की तरफ आपको पुश करना है और ये करते समय आपकी एल्बोज जो है वो बॉडी कांटेक्ट छोड़ना नहीं है ओके सो लेट्स गो 1 2 3 फील सम मूवमेंट इन योर शोल्डर यहाँ पर शोल्डर में आपको मूवमेंट फील होनी है वेरी गुड 1 2 जितना आप हाथों को फैला सके उतना फैलाइए 3 4 अभी आपको क्या करना है हम हाथों को इस तरह से रखेंगे लाइक दिस कीप योर हैंड्स दिस वे एंड वी आर गोइंग टू पुश आवर एल्बो अप एंड डाउन ओके सो दूसरा एल्बो पीछे ये एल्बो आगे लेट्स गो 1 2 3 4 5 ये एल्बो को एकदम आप आसमान की तरफ पॉइंट करिए 1 2 6 7 8 9 and 10 all right release release next हम लोग क्या करेंगे we are going to do a little bit for the upper back so आपके हाथों को इस तरह से रखिए keep your hands this way okay और अपनी गर्दन से आप अपने हाथों को पीछे 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 पुश करते रहिए keep pushing your hands with your neck ओके आपके एल्बोज को भी आप पीछे खींच के रखिए सो ऑटोमेटिकली आपकी पीठ में एक प्रकार का टेंशन आप महसूस करेंगे ओके देयर इज अ स्लाइट टेंशन इन योर अपर बैक अब यही टेंशन को इसी तरीके से रख के वी आर गोइंग टू टर्न ऑन वन साइड लेट्स टर्न जितना आप टर्न कर सके उतना टर्न करिए पूरा 90 डिग्रीज आपको टर्न करना है एटलीस्ट ट्राई और ये टेंशन को बिना निकाले आपको पीछे की तरफ मुड़ना है इस तरह से ओके just bend backwards keep that tension and come back and release करिए टेंशन को दोबारा एक बार bring back the tension very good and turn on the other side turn and release. Wow. Next one, we are going to keep our hands this way. अपने सिर के ऊपर आपको इस तरह से क्रॉस करने हैं हाथों को and bring them back. Okay? अब यहाँ पर ध्यान रहे कि आपके फिंगर्स जो है उनको जितना आप फैला सके उतना फैलाइए और हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए. All right? And then go. 1 2 3 keep looking straight नीचे मत देखिए 4 elbows एकदम straight hands एकदम stretched out 5 6 7 8 9 and 10 wow all right now let's loosen up our upper back थोड़ा सा और हम लोग अभी क्या करेंगे we are going to turn on one side okay तो सबसे पहले क्या करेंगे without lifting your heels को हम लोग लिफ्ट नहीं करेंगे पैरों को सीधा ही रखिए and just go from one side to other 1 2 3 heels को उठाना नहीं है 4 5 6 7 8 9 10 more 1
ऑफ मोशन थोड़ा बढ़ाइए। लेट्स गो 1 2 3 4 5। आपको पीठ से काफी सारी आवाजें आएंगी। दैट इज व्हाट वी वांट। रिलीजिंग आवर बैक हियर। 8 9 10 10 more, keep going 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट, वेरी नाइस। अब पीठ को थोड़ा सा और हम लोग रिलीज करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस नीचे की तरफ झुकना है। हमने अभी तक पूरा का पूरा वार्म अभी तक हुए नहीं हम लोग, तो थोड़े से आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा नीज को सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा बेंड रखिए। ओके, टच द फ्लोर, कम अप एंड पुश योरसेल्फ आगे। ओके, सो टच एंड फॉरवर्ड, टच एंड फॉरवर्ड, टच फॉरवर्ड। जैसे जैसे आप फील करेंगे कि अभी मेरे हैमस्ट्रिंग्स थोड़े रिलीज हो रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा घुटना आपका स्ट्रेट कर सकते हैं। वेरी गुड, कीप गोइंग, लवली। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड अप। सुपर सुपर। Now let's do something for the upper back once again। आपको मैट के ऊपर आना है इस तरह से। ओके, बी देयर ऑन द मैट। अब क्या करेंगे, हम लोग एक हाथ को ये हाथ और पैर के बीच में से लेंगे ताकि हमारा शोल्डर जो है वो जमीन को टिक जाए। ओके, टच योर शोल्डर। ये स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट जो है हम आगे की तरफ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ रोल होना, और ये दूसरा हाथ जो है इससे आपको आपकी बॉडी को दूसरी तरफ पुश करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी पीठ के ऊपर आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। वेरी गुड, कम ऑन, फील दैट स्ट्रेच। आपका कंधा जो है वो जमीन पे होना चाहिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वाह वाह, फील दैट पुश, गुड जॉब। ऑलराइट, रिलीज और लेट्स डू इट ऑन द अदर साइड। इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको thread the needle, keep your shoulder on the mat, वजन थोड़ा आगे की तरफ लीजिए, body weight roll it forward and push yourself outwards, push 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 push, feel that pull, feel that pull, wow, and release, super। Now let's do something for the upper back। थोड़ा सा और करेंगे अपर बैक के लिए। तो आप नीचे जाइए इस तरह से। Keep your hands next to your ears। आपके कान के बराबर बगल में आपको आपके हाथों को रखना है। आपके एल्बोज को जमीन पे रखिए, एल्बोज स्टे ऑन द फ्लोर, और एल्बोज को बिना उठाए आपको ऊपर की तरफ आना है। Come on, without lifting your elbows like a sphinx। Okay, अब ये पोजीशन में आपको क्या करना है, नेक ऊपर ऊपर ले जानी है और आपके चेस्ट को आपको नीचे दबाना है। लिफ्ट योर नेक अप, कीप प्रेसिंग योर चेस्ट डाउन। वाओ वाओ वाओ, सुपर। एंड रिलीज। लेट्स डू दिस one more time and go। Now come up, little bit for the scapula and little bit for the upper back again। तो हम क्या करेंगे, हाथों को इस तरह से लेंगे, टच योर फिंगर टिप्स। ओके, फिंगर टिप्स को टच करना है, फिर दूसरे तरफ से हाथ को लेना है और फिंगर टिप्स को टच करना है। ओके, सो इस तरह से 1 2 3 4 5
touch your fingertips every time. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Wow, amazing. Good job. नेक्स्ट थोड़ा सा हाथों को अभी हम रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने हाथों को इस तरह से फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स, थोड़ा सा अपनी उंगलियों को आप खुद की तरफ पॉइंट करके रखिए। ओके, एंड धीरे धीरे विदाउट लिफ्टिंग योर पाम्स, अपने पंजों को उठाए बगैर आपको एल्बोस को स्ट्रेट रखना है और पीछे की तरफ झुकना है। सो यू कैन सी मेरे पंजे अभी उठ नहीं रहे हैं, पर आई एम स्ट्रेचिंग माय forearms. Wow. Feel that stretch. Feel that stretch. Superb. 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 And release. Awesome. अभी क्या करना है, आपको अपने कलाई को इस तरह से करना है, रिस्ट को इस तरह से करना है। ओके, ध्यान रहे कि एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए। ओके, एल्बोज को एकदम स्ट्रेट रखना है। जितना प्रेशर एल्बो स्ट्रेट रख के आप लगा सकते हैं उतना लगाइए, और उसके बाद में धीरे 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 आपको पीछे की तरफ झुकना है ताकि स्ट्रेच आपको महसूस हो आपकी रिस्ट के ऊपर। लॉट ऑफ टाइम्स ये जॉइंट हम लोग अच्छी तरीके से स्ट्रेच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। स्ट्रेच स्ट्रेच अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब थोड़ा ध्यान देकर के एक्सरसाइज भी करना है आपको। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बेंड इस तरह से ले लेंगे, टेक 1 फोल्ड ऑफ द मैट, और हमको क्या करना है, अपना जो सर है वो आपको ये मैट पे रखना है इस तरह से। ओके, एंड हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे अपने बैलेंस को, ताकि आपके गर्दन के यहाँ का जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा प्रेशर हो। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने सर रखा है, तो सबसे पहले सामने की तरफ ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे साइडवेज ऑन दिस साइड एंड साइडवेज ऑन दिस साइड, ऐसा भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो आपको पूरे समय अपने हाथों का सपोर्ट लेना है, आपको पूरा सर के बल नहीं रहना है। ओके, आगे की तरफ लीजिए, I'm feeling a good pull in my neck. Very good. 1, 2, 3, 4, 5. अभी मेरे को राइट साइड की तरफ थोड़ा सा ले जाना है। 1, 2, 3. Take support. 4, 5. Left side. 1, 2, 3, 4, and 5. Amazing. Come up. Very nice. बढ़िया हो गया ये अपना। Okay. Now let's do a little bit for the lower back. थोड़ा सा लोअर बैक के लिए करते हैं। So लोअर बैक में बहुत सारे मसल्स होते हैं, तो एक एक करके हम उनको एड्रेस करेंगे। सबसे पहले नीचे जाइए आप। ओके, कीप योर हेड ऑन द मैट। अपने पीछे आपके पैरों को आपको जॉइंट रखना है, मतलब क्या है, आपकी हील्स जो है वो एक दूसरे से चिपक के रखनी है आपको। ओके, अब अपने हाथों को कंधों के नीचे रखिए। कीप योर हैंड जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। पुश योरसेल्फ ऑफ द ग्राउंड एंड पुश योरसेल्फ टिल योर एल्बोज डोंट बिकम स्ट्रेट। अब जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तब आप देखेंगे कि आपकी हील्स जो है वो सेपरेट होने लगी है। तो आपको क्या करना है, हील्स को जानबूझ के आपको जॉइंट रखना है इस तरह से। सो वी हैव सोनम ओवर हियर। आपको आपकी कलाई एल्बोज को स्ट्रेट करना है, हाथों को स्ट्रेट करिए सर, जमना के सर हाथों को स्ट्रेट करिए। वेरी गुड, सीधे रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कीप पुशिंग योर हील्स टू
towards each other. Heels को आपको joint रखना है और ऊपर की तरफ देखना है. Fantastic, fantastic. Mr. Sanjay, आपके elbows straight करने हैं आपको. Elbows एकदम straight. Yes. Very good. Very good. And release. धीरे 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 धीरे. अब यही एक्सरसाइज हम लोग ऑफिशियली पैरों को सेपरेट करेंगे. ओके, कीप योर फीट अपार्ट. दोबारा एक बार ऊपर आइए. दोबारा Keep your hands एकदम से straight. Keep pushing yourself forward. Okay, push yourself forward. एकदम सीधा. अभी यहाँ से हम क्या करेंगे? I am going to turn my head, look over my right shoulder. और right shoulder पर से देख करके मैं left heel को देखने की कोशिश करूँगा. जो left side की मेरी एड़ी है उसको देखने की मैं कोशिश करूँगा. I am going to completely turn my neck in this way. Wow, wow, wow. Feel that? Awesome. Release. Now come back. Look on the other side. अब इस बार हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से राइट हील को देखने की कोशिश करेंगे. And release and chill. Good on. Wow. Let's do one more thing. Okay? अभी हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए. Okay? आपको एक पैर जो है इस तरह से रखना है. ओके, अब मैं राइट पैर देने वाला हूँ. राइट पैर को अब मैं क्या करूँगा? मैं लेफ्ट साइड पे इस तरह से ले जाऊँगा. ओके, टेक दिस लेग आउटवर्ड्स लाइक दिस और यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे एंड ये हाथ को उठाना है और आपको इस तरह से ये एल्बो जो है इसको जमीन पे रखना है. ट्राई डूइंग दैट. ओके, इस तरह से. Wow, wow, and release, release. Do it on the other side. ये पैर को ऐसे बाहर की तरफ ले जाना है इस तरह से. Then try to take this heel down. All right, release. अब थोड़ा सा एक हम लोग डिफिकल्ट नहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रेच करने वाले हैं विच इज अगेन एक्सीलेंट फॉर द लोअर बैक. तो हम नीचे जाएंगे. सबसे पहले अपने को क्या करना है? अपने को एक एड़ी जो है वो दूसरे नी के नीचे ले जानी है इस तरह से. ओके, मैं एक एड़ी को दूसरे नी के नीचे ले जाऊंगा और जो नीचे वाली एड़ी है उससे मैं अपने खुद को दूसरी तरफ ट्विस्ट कर रहा हूँ. अगर ये आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको हाथों को इस तरह से रखना है. लिफ्ट अप योर राइट लेग और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे इस तरह से. तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है? आपके शोल्डर्स को आपको उठाना नहीं है, एल्बोज को उठाना नहीं है. एल्बोज स्टे ऑन द फ्लोर. एल्बोज को बिना उठाए आप फील करिए ये स्ट्रेच को. वाह, फील दैट स्ट्रेच. Super, come on, come on, and release. Wow. अब दूसरी तरफ, let's go. पहले पैर को उठाना है, and then drop it on the other side. Wow. वेरी गुड. हम अपना थोड़ा सा हम और शोल्डर्स पीछे की तरफ के लिए करेंगे, बैक के लिए. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आपके हाथों को इस तरह से रखना है. योर थम्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई. ओके, इस तरह से. अब पीछे से मैंने अपने पैरों को ज्वाइंट कर दिया है और अब मैं क्या करूंगा? धीरे 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 पीछे की तरफ मैं मुड़ने वाला हूँ ऐसे. आई एम गोइंग टू सिट ऑन माय हील्स. मैं अपने हाथों को ये स्ट्रेच देने वाला हूँ. माय हैंड्स आर गेटिंग स्ट्रेच्ड
Because of that, my back is getting stretched, and we are going to feel that pull in the scapular region. Very good. अब एक बार आपने ये स्ट्रेच एस्टैब्लिश कर लिया, फिर उसके बाद में आपको आपके थम्स को जो है वो बाहर की तरफ ले जाना है. ओके, ड्रॉप योर थम्स आउटसाइड, आउटवर्ड्स, इस तरह से थोड़ा 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 बाहर की तरफ. आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेच ज्यादा महसूस होगा. आप चाहे जितना स्ट्रेच को आप खींच सकते हैं बाय पुशिंग योर बट डाउन ऑन योर हील्स इवन मोर. वाओ, feel that pull, feel that pull. Nice, super. Come up, come up. Nice. Now let's do a pigeon stretch. Okay, pigeon stretch करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा हम लोग अपने ये glute को थोड़ा रिलीज करेंगे. तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले let's go back. First let's do a calf stretch. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस तरह से रहना है. अपनी एड़ियों को आप जमीन तक धकेलिए. Your heels should be touching the floor. जिससे कि आपकी काफ मसल, आपकी पिंडली जो है उसको काफी स्ट्रेच आना चाहिए. वेरी गुड. फील दैट स्ट्रेच इन द काफ मसल्स. वेरी गुड. काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, हील्स, एंकल्स, सब जगह आपको ये स्ट्रेच महसूस होगा. अब यहाँ से आई एम गोइंग टू पुल माय राइट लेग and place it next to my right palm, बाहर की तरफ, इस तरह से. वाह. ओके, पीछे का घुटना जो है वो मैंने जमीन पे नहीं रखा है. वेरी गुड. आउटसाइड, आउटसाइड, नेक्स्ट टू योर palm. वेरी गुड. और थोड़ा आगे लीजिए अपूर्वा. पुश योर लेग फॉरवर्ड. वेरी गुड, वेरी गुड. कंप्लीटली आपका जो वेट है वो हाथों पे और सामने वाले लेग पे आना चाहिए. वेरी गुड. Now stretch, stretch. दोनों पैरों के बीच में आपको स्ट्रेच महसूस करना है. Now just to increase the stretch, मैं राइट हैंड का एल्बो जो है वो इसको इस तरह से मोड़ने वाला हूँ और राइट हील के पास में जमीन पर मैं टच करने वाला हूँ. This way. Wow. Wow. Feel that stretch. पीछे का घुटना आपको टच नहीं करना है. And release. Release. Again, पैर को पीछे ले जाइए. Again, stretch your calves. एड़ी को जमीन तक पुश करिए. Stretch your calves. Very good. Calves stretch करिए. Come on, feel that pull. Feel that pull. Nice. Very, very nice. Come on. Aha. Now this time, pull my left leg and place it next to my left palm. पीछे का घुटना आपको ऊपर ही रखना है, जमीन पर मत टच करिए. Now to increase the stretch, hold my left elbow and place it next to my left leg. Yes, correct. Feel that stretch. Fantastic. जितना हो सके आपको ले जाना. All right. Release and come back. Very good. Sit down. Sit down in Vajrasana if you can. Okay. Just 1 minute आपको मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिए आप लोग. So कभी कभी क्या होता है कि आपका स्ट्रेचिंग पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका एल्बो जो है वो आपको जमीन तक ले जाना है. ओके, तो आपकी स्ट्रेचिंग अगर इतनी ज्यादा नहीं होगी तो आपका एल्बो जमीन को नहीं टच होगा. बट विच इज ओके, नो प्रॉब्लम. आप उसको पुश करते रहिए ताकि आपको स्ट्रेच महसूस हो. द पॉइंट इज आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए. द पॉइंट इज ये नहीं है कि आपका हाथ जो है वो जमीन तक टच होना चाहिए. ओके, अगर जमीन तक टच हो रहा है फैंटास्टिक, पर स्ट्रेचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर थोड़ा सा नीचे ले जाने पर भी अगर आपको स्ट्रेच आ रहा है तो इसका मतलब है आप सही चल रहे हो. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, लेट्स डू द पिजन स्ट्रेच नाउ.
पिजन स्ट्रेच के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पैर को थोड़ा सा ऊपर लेना है, इस तरह से राइट लेग को ऊपर लेना है और उसी मोमेंटम में आपको ये राइट लेग सामने की तरफ लेकर आके जो राइट घुटना है वो आपको राइट पाम के पास में रखना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू बेसिकली ब्रिंग माय नी एंड प्लेस इट नेक्स्ट टू माय राइट पाम, इस तरह से। हो गया? ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस one foot on the right and left ankle, left leg on the ankle and right hand on the knee, इस तरह से, and try to sit down on this hip. ये hip को आप जितना हो सके उतना नीचे ले जाने की कोशिश करें। Wow, feel that stretch, super, stretch को feel करिए, nice, नाइस नाइस। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। कभी भी आपको साइड का प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं होगी अगर आप ये स्ट्रेच को लगातार नियमित रूप से करते रहे। वाओ, स्टे इन द स्ट्रेच, स्ट्रेच में आप बने रहिए, स्ट्रेच में बने रहिए। वेरी गुड, नाइस and release, nice। अभी आपको यही काम दूसरे पैर से करना है। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए इस तरह से, देन उसी मोमेंटम में आगे ले आना है और लेफ्ट नी को आपको लेफ्ट पाम के पास में रखना है, इस तरह से। तो आपकी एक साइड जो है वो दूसरे साइड से ज्यादा टाइट आप महसूस करेंगे। That is natural for everyone। इसीलिए जानबूझ के हमें ये स्ट्रेचिंग करके दोनों साइड्स को इक्वली हमें बैलेंस करना है, क्योंकि एक साइड अगर हमारी ज्यादा टाइट है या ज्यादा स्टिफ है तो हमारे चलने में, बैठने में, उठने में, इवन सोने में भी फर्क होता है और धीरे 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 ये इम्बैलेंस जो है ये बढ़ने लगता है, जिसके वजह से आपको कोई ना कोई इंजरी होने की संभावना है। तो अगर हम स्ट्रेचिंग अच्छे से करते हैं तो ये इम्बैलेंस जो है इसको हम लोग निकाल देते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। वेरी गुड, कम ऑन, फील 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 फील, अमेजिंग अमेजिंग, ऑलराइट, निकलेंगे, सुपर। और एक स्ट्रेच हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करने वाले हैं, राइट लेग को आगे लाएंगे पर इस बार हम लोग दोनों पैरों के बीच में रखेंगे। ओके, सो नाउ आई ब्रिंग दिस लेग एंड कीप इन बिटवीन दीस टू फीट, दोनों पैरों के बीच में सीधे रखा है मैंने पैर को एंड आई एम स्ट्रेचिंग, पूरा स्ट्रेच में महसूस कर रहा हूं। सो मुझे स्ट्रेच कहां पे आ रहा है, मुझे स्ट्रेच यहां पे आ रहा है और मुझे स्ट्रेच यहां पे भी आ रहा है। ओके, सो वेरी गुड, कीप लुकिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ देखते रहिए। अमेजिंग अमेजिंग, फील दैट स्ट्रेच, फील दैट स्ट्रेच। स्ट्रेच में आपको आपकी बॉडी को रखना है, यू हैव टू कीप दैट मसल इन द स्ट्रेच पोजीशन, तुरंत स्ट्रेच से बाहर नहीं निकलना है, हमको स्ट्रेच में रहना है। वेरी गुड, ओके, रिलीज, धीरे धीरे, नाइस। अब क्या करेंगे, अब दूसरा पैर, अदर लेग, ओके, पैर को आगे ले जाइए, वाव, एंड सेम थिंग करना है, वाव वाव, नाइस
Vajrasan. Just give me a sec. Okay. So वज्रासन पोजीशन में आपको बैठना है, मतलब थोड़ा सा आपके पैरों में आपको डिस्टेंस रखना है इस तरह से, और पीछे आपके पैरों को आपको जॉइंट रखना है. ओके, कीप योर फीट जॉइंट, सिट डाउन. इस तरह से आपको बैठ गए. तो दोनों हील्स के बीच में जो वी तैयार हो रहा है उसके बीच में आपको बैठना है. ओके, सिट इन द वी दैट इज क्रिएटेड इन बिटवीन योर फीट. ओके, इस तरह से मैं बैठ गया. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहां से आई एम गोइंग टू कम बैक. धीरे 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 पीछे की तरफ आपको जाएगा. इससे आपको यहां पर स्ट्रेच और महसूस होगा. नाइस. अब यहां से भी अगर आप ज्यादा और आगे बढ़ सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एल्बोज पे आना है. कम ऑन योर एल्बोज. एल्बोज से भी अगर आप नीचे जा सकते हैं तो आपको उससे भी नीचे जाना है. यू कम बैक ऑन योर बैक. अपने घुटनों को आप घुटनों को आपको जमीन से टच रखना है. कीप योर नीज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर. फील दैट स्ट्रेच. ये स्ट्रेच बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको नी पेन महसूस हो सकता है. अगर आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स बहुत टाइट है तो आपको नी पेन बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है. मसल्स को आपको रिलीज करना है. रिलीज का मतलब है आपको इसी पोजीशन में कुछ देर तक ऐसे ही रहना है. Stay like this in this position some more time. आप सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप चाहे तो. Just make sure कि आपके क्वाड मसल्स को अच्छा खासा स्ट्रेच जो है वो महसूस होगा. बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेच हम लोग करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. पहले बहुत दर्द होगा पर उसके बाद में रिलीफ होगा. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने घुटनों को जो है आपको आपकी मैट की एक एज से इस तरह से मिलाना है. एंड दोनों घुटनों में जितना हो सके आप डिस्टेंस बनाएंगे. अब मेरे पैरों को मैं नीचे की तरफ रखने वाला हूँ. जैसे एक मेंढक के पैर होते हैं फ्रॉग, उसके तरह मैं अपने पैरों को इस तरह से रखने वाला हूँ. तो मैंने अपने पैरों को ऊपर नहीं रखा है, इट इज डाउन. ओके, अंदर की तरफ भी नहीं लिया है. आई एम गोइंग टू कीप इट आउट. ओके, इस तरह से. अब ये मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ. अब मैं क्या करूँगा, धीरे 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 खुद की तरफ चलना आप शुरू करिए. स्टार्ट वॉकिंग इनसाइड. तो इससे क्या होगा, आपकी इनसाइड ऑफ द थाइस में आप प्रेशर महसूस करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आपको क्या करना है, अपनी हिप्स को दोनों पैरों के बीच में बैठाने की कोशिश करिए. सो स्विंग, थोड़ा थोड़ा पल्स करिए इस तरह से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Wow, wow, wow. Release, release. आराम से, आराम से. Okay. This is an amazing stretch. Especially इससे आपका squats का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. इससे लोअर बैक पेन जो है वो टोटली आपकी निकल जाएगा. Now keep your feet away. इस तरह से पैरों को फैला के बैठिए. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले we are going to keep our hands on our thighs और लोअर बैक मतलब कमर से हम आगे जाएंगे. ऐसे नीचे नहीं जाना है. हम लोग आगे इस तरह से जाएंगे ताकि आपकी जो चिन है ये आप बाहर निकाल लेंगे इस तरह से. ओके, तो इसको बाहर निकालिए. हाथों को अगर आप फंसा सके अपने पैरों में तो आप ऐसे करिए. एंड जस्ट कीप पुशिंग
द लोअर बैक। लोअर बैक से खुद को आप आगे पुश करते रहिए एंड फील दैट स्ट्रेच। वाओ, फील दैट स्ट्रेच, सुपर। ये पोजीशन में आपको रहना है, इमीडिएटली छोड़ना नहीं। कीप दैट प्रेशर ऑन। प्रेशर बनाए रखिए, धीरे धीरे और आगे जाते रहिए जितना हो सके। ये बहुत जरूरी है आपके बैक के लिए, इस तरह का प्रेशर। Now we're going to stretch the sides of our feet. Sides को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे पैर को, okay, like this. Then I'm going to take this hand and keep it behind. यहाँ पर monkey के बोन के यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ हाथ को। ये हाथ से इस फुट को मैं दबाने वाला हूँ अपनी तरफ। I'm just going to pull this towards myself and turn. Bring your heels in, जितना आप अंदर ला सके उतना heels को अंदर लाइए। And now I am going to basically flap my wings इस तरह से। Wow, very nice, very nice। Nice, nice, very good. Wow. And release. अभी आपको खड़े रहना है। Stand. We are going to take 3 cleansing breaths now. At the end of our session today. 3 cleansing breaths. So everybody breathe in and out. Breathe in and out. Breathe in and out. Join your hands, close your eyes. Say thank you for this opportunity. Rub your palms together. धीरे धीरे हाथों को इस तरह से करिए. Place them over your eyes. Slowly open your eyes, flash a $1 million smile, wish everybody good job done, and we are going to just come back. So पास में आ जाइए सब लोग सेल्फी के लिए। एक बहुत अच्छा सा सेल्फी हम लोग लेंगे। रिलैक्स हम लोग सब लोग फील कर रहे हैं। तो लेट्स टेक अ नाइस हैप्पी स्माइलिंग सेल्फी। So everybody come to closer.